डाला। मैंने अंकलेश्वर में, बड़ौदा में, भुज में और भरूच में मैंने तकरीर में कहा था कोई माई का लाज ये साबित कर दे, इदरीस रजा, मासूम रजा, नासिर रजा या इन तीनों में से किसी औलाद के बारे में ये साबित कर दे कि उसने अल्लामा अज़हरी साहब की तौहीन की है, मैं उनका साथ छोड़ दूंगा। और गुजरात के, महाराष्ट्र के जिस चौराहे पे कहोगे, जिस मस्जिद में कहोगे उस पर खड़े होकर कि मैं तौबा करूंगा। मैंने 6.5 साल पढ़ा उनसे, मुझे फख्र है अल्लामा अज़हरी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। जैसा कि आपने सुना है कि मौलवी नासिर खां कह रहे हैं कि कोई साबित कर दे कि मौलवी इदरीस रजा, मासूम रजा और मौलवी नासिर रजा या इन तीनों के बच्चों ने अज़हरी मियाँ की गुस्ताखी की है, तो मैं मुंबई और गुजरात के चौराहे पर, मुंबई और गुजरात की मस्जिद में तौबा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो फख्र है कि मैंने अज़हरी साहब किबला से 6.5 साल इल्म हासिल किया है। अब आइए और खुद इंसाफ की निगाहों से ये फैसला कीजिए कि नासिर खां छोटे हजरत हैं या झूठे हजरत हैं। जब तक ये तौबा नहीं करेंगे मैं इनके पीछे नमाज। आज इमाम को तौबा करना है, इसने ऐलान कैसे करा? तौबा करिए। हज़रात, मैंने जो गुज़िश्ता जुमे में मादरा के जलसे का जो ऐलान किया है, अज़हरी मियाँ के जलसे का, उस जलसे की ऐलान की मैं तौबा करता हूँ और आप तमाम लोग भी तौबा करें। अस्तग़फिरुल्लाह। ये थे इनके लाडले भाई इदरीस भैया, जो खुद मुंबई में कुर्ला की मस्जिद में बैठकर वहाँ के इमाम जिसका नाम खुर्शीद है उससे तौबा करा रहे हैं कि आखिर तूने क्यों ताजुश शरिया के बांद्रा में होने वाले जलसे का ऐलान किया। तौबा कर, वरना मैं तेरे पीछे नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। और मस्जिद में ये कहकर उछल कूद मचा रहे थे जिसको फकीर ने अपनी माथे की निगाहों से भी देखा था। गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, जो उनका है वो अज़हरी का मोहताज नहीं है। ये था नासिर खां का बदतमीजी की इंतहा पर पहुंचा हुआ भतीजा सनाबिल, जो कि मौलवी इदरीस का बेटा है। कहता है गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, जो उनका है वो अज़हरी का मोहताज नहीं है। मैं कहता हूँ जो गरीब नवाज का है वो बाजी साहिबा का मोहताज भी नहीं है, ना ही इल्म हासिल करने के लिए मौलवी इदरीस के हुक्के का मोहताज है। ये मसलके अज़हरी हो सकता है, ये मसलके खुद साख्ता अज़हरी हो सकता है कि नबी पे बस हैं, माज़अल्लाह, लेकिन मसलके रज़ा क्या है? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सुबह ये था नासिर खां का छोटा भतीजा शमाइल, जो कह रहा है कि यह मसलक अज़हरी हो सकता है कि जिस मसलक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस कहा जाए। माअज़ल्लाह। मैं कहता हूँ हसद की पट्टी को अपनी आंखों से निकाल फेंको और तब देखो ताजुश शरिया की ज़ात मुबारक को। और तुम्हें चैलेंज है, तुम साबित करके बता दो कि हुजूर ताजुश शरिया ने कब माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस कहा। और मरते मर जाओगे पर कभी साबित नहीं कर पाओगे। जब हम भी अज़हरी मियाँ का नारा लगाते थे, हमें भी नहीं मालूम था कि अंदर क्या है बाहर क्या है। फिर हमने फाइल भेजी। आपने सुना कि शमाइल हुजूर ताजुश शरिया के बारे में ये कह रहा है कि हम भी नहीं जानते थे कि अंदर क्या है और बाहर क्या, जबकि ताजुश शरिया पर तोहमत लगाने का नतीजा ये हुआ कि माअज़ल्लाह खुद नाम निहाद मौलाई बनने की राह पर चल पड़े। हम उस अज़हरी मियाँ के मानने वाले नहीं जिसने जोधपुर की कलंदरी मस्जिद बेच डाली। हम अज़हरी नहीं है, हम रज़वी है। जैसा कि आपने सुना कि सनाबिल ने किस तरह चापलूसी करके हुजूर ताजुश शरिया पर कलंदरी मस्जिद बेच देने का इल्जाम लगाया। क्या मस्जिद बेच देने का इल्जाम भी नासिर खां के नजदीक गुस्ताखी नहीं, तौहीन नहीं? और नासिर खां जवाब दें कि अगर उनका भी ये मानना है तो अज़हरी मियाँ पर फख्र करना कैसा। और हुस्न ज़न ये है, यानी महबूब इलाही के लिए जनाब अज़हरी मियाँ लिखते हैं कि हुस्न ज़न रखा जाए। और हुस्न ज़न है क्या? माज़अल्लाह कहो कि इस मसले में खता उनसे ऐसा हो गया, माज़अल्लाह। और खता ही नहीं हुई महबूब इलाही से, खता भी कैसी हुई?
कि उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा और बातिल को अपनाया। सनाबिल ने तो सारी हदें पार कर दी और महबूब इलाही की गुस्ताखी का इल्जाम अजहरी मियाँ पर लगा दिया, जबकि फतावा ताजुश्शरिया में साफ लिखा है कि गैर दानिस्ता तौर पर महबूब इलाही अलैहि रहमान से ऐसा हुआ, ना कि दानिस्ता तौर पर हक को छोड़ा और बातिल को अपनाया, मगर हसद की पट्टी आंखों से उतरे तो सच और हक नजर आए। अल्लाह हासिदीन से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। ये तो हजमती डंडा है, वरना अब तक देवबंद में ये बैठे होते। लेकिन समझ रहे हैं बेटा कि अब डैडी की हुकूमत नहीं बची, अब जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये डंडा हजमती है बेटा। जैसा कि आपने देखा कि शमाइल ने तंजिया लहजे में अजहरी मियाँ के बारे में जब ये कहा कि अब डैडी की हुकूमत न रही, तो नासिर खां हाथ हिलाकर खुद शमाइल को और जोश दिला रहे हैं और वाहवाही करते नजर आ रहे हैं, और एक तरफ चैलेंज करते हैं कि अगर हमने या हम में से किसी के बच्चों ने हुजूर ताजुश्शरिया की गुस्ताखी की हो तो मैं तौबा करूंगा। कहा था अजहरी मियां से मेरी बात करा दी जाए, मैं मुसल्ला इमामत छोड़ दूंगा। मेरी बातों का जवाब दे दिया जाए, मैं मुसल्ला इमामत छोड़ दूंगा। छोटे हजरत सरकार ने फरमाया नहीं, अगर वो जवाब भी दे देंगे तब भी मस्जिद नहीं छोड़ी जाएगी। अगर वो हमारी बातों का जवाब भी दे देंगे तब भी मस्जिद नहीं छोड़ी जाएगी। उनकी नमाज तो गधे के पीछे भी हो जाती है, बैल के पीछे भी हो जाती है, लेकिन हमारी नमाज किसी के पीछे नहीं होती है। सुन्नी सही अकीदा सुन्नी मुसलमान के पीछे हमारी नमाज होती है। ताबीर आपने देखा कि खुर्शीद कहता है कि छोटे हजरत ने फरमाया कि अगर ताजुश्शरिया जवाब भी दे दें तब भी उनके लिए मस्जिद नहीं छोड़ी जाएगी, मुसल्ला नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनकी नमाज तो किसी के पीछे भी हो जाती है। माज अल्लाह हसद ने इतना बेबाक कर दिया झूठ बोलने पर। अब खानकाह हशमतिया से शहजादे मजहर आला हजरत फातह कश्मीर निकल पड़े, नासिर मिल्लत निकल पड़े, मासूम मिल्लत निकल पड़े, हिंदुस्तान की गली गली में निकले, शहर शहर में निकले, करिया करिया में निकले, बस्ती बस्ती में निकले, महाराष्ट्र की वादियों में निकले, कूचे कुचरे में निकले और ऐलान कर दिया। 5 साल पहले अजहरी मियाँ शरीयत पे थे, हाथ चूमते थे। 5 साल पहले अजहरी मियाँ मसलक पर थे, ताज़ीम करते थे, लेकिन अब नबी को बेबस कह रहे हैं। अजहरी मियाँ का रद्द किया जाएगा, अजहरी मियाँ को नहीं माना जाएगा, अजहरी मियाँ से मुरीद नहीं हुआ जाएगा, अजहरी मियाँ से सलाम नहीं किया जाएगा, अजहरी मियाँ से मुसाफा नहीं किया जाएगा, अजहरी मियाँ से मुआनका नहीं किया जाएगा, अजहरी मियाँ की ताज़ीम नहीं की जाएगी। अब जैसा कि आपने बयान में सुना, इसमें नासिर खां, मौलवी इदरीस और सारे खुद मौजूद हैं, और शमाइल कह रहा है कि पहले ताजुश्शरिया हक पर थे, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस कह रहे हैं माज़अल्लाह। तो अब ये नासिर खां भी साबित करे कि ताजुश्शरिया ने नबी को कब बेबस कहा या लिखा, वरना महाराष्ट्र या गुजरात के चौराहे और मस्जिद में तौबा करें और कौम को बेवकूफ बनाना छोड़ें और धोखा देना छोड़ें। गुंबद खदरा शरीफ के सामने अभी एक पीर का नारा लग रहा था मादल्ला। ऐसे खबीस मैं तो कहता हूँ ये पीर भी हरामी है, मुरीद भी हरामी है। जो हुजूर के गुंबद के सामने अपने पीरों के नारे लगा रहे हैं उनको मैं हरामी जैसा कि अभी आपने इस क्लिप में देखा कि कुछ नासमझ और कम फहम मुरीदों की गलती पर उनको और उनके पीर को माज़अल्लाह हरामी कह रहा है, जबकि उनकी इस हरकत का रद्द कर दिया गया था। और क्या हरामी कहना भी गुस्ताखी नहीं? शेर हिंदुस्तान ने फरमाया कि शरीयत से बढ़ के कोई न पीर है न कोई मौलवी है। एक शेर मुलादा फरमाया, जब उस दौर में एक बहुत बड़े पीर ने उनके मुरीदो खलीफा ने जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज़अल्लाह बेबस लिखा उस खबीस ने, तो उन पीर साहब को ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया और वो बेबस होकर चले भी गए। एक शेर जैसा कि आपने इस क्लिप में सुना कि नाम नहाद मुफ्ती आजम पीलीभीत मौलवी महरान की मौजूदगी में ताजुश्शरिया के बारे में कहा कि उनके मुरीदो खलीफा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस लिखा माज़अल्लाह, तो ना उनको सुनाई दिया ना दिखाई दिया और वो बेबस होकर इस दुनिया से चले गए माज़अल्लाह। और ये नाम नहाद मुफ्त का मुफ्ती बैठा सुनता रहा कि ये भी ताजुश्शरिया की गुस्ताखी नहीं। उनसे भी पूछा गया था, मौलाना इकरामुल्लाह खान जो है वो अपने जो है वो उसमें लफ्ज़ हराम
बाकी बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। उन्होंने सोचा है, बहुत सियाना हो, बहुत सियाना। उसने सोचा है क्या गुरु जी को ऊपर रखो, मैं चाहिए अपनी टांग फंसाऊं, उसने रख दिया गुरु जी के ऊपर, गुरु जी का क्लिप आ गया। ये बाजारू जबान है, उलमा इकराम को ये बाजारू जबान नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि ताजुश्शरिया को बार बार नासिर खां गुरुजी कह रहे हैं और बासी ईद को भिवंडी में कहते हैं कि मुझे फख्र है, मेरे उस्ताद हैं और मैंने कभी ताजुश्शरिया की गुस्ताखी नहीं की, ना मेरे भाइयों ने, ना हम सबके बच्चों ने। तो क्या ये मुनाफिकत नहीं, कौम को धोखा देना नहीं, छोटे हजरत बोलकर झूठे हजरत बनना नहीं? जितनी क्लिप्स भी आपने देखी, इन सब के जवाब देने की जिम्मेदारी मौलवी नासिर खां पीलीभीती की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं बल्कि अपने भाई, बच्चों, भतीजों सबका जिम्मा लिया कि किसी ने हुजूर ताजुश्शरिया की कोई गुस्ताखी नहीं की और कौम को बेवकूफ बनाने और मुनाफिकत से काम लेते हुए ताजुश्शरिया के मुरीदीन को भी धोखा दिया। अब आप हजरात फैसला करें कि झूठे हजरत हैं या छोटे हजरत हैं।